जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं सनातन वाइब, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म के रहस्य, पौराणिक कथाएं और उन दिव्य शक्तियों की सच्ची गाथाएं जिन पर विज्ञान भी मौन हो जाता है। आज की कथा है उस महावीर की जिसने महाभारत युद्ध से पहले अपना शीश दान कर दिया और कलयुग में बन गए हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। क्या सच में खाटू धाम में रखा शीश महाभारत के वीर बर्बरीक का है? जानिए इस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा में, केवल सनातन वाइब पर। कल्पना कीजिए, धरती कांप रही है, आकाश में शंखनाद गूंज रहा है, रथों की गर्जना, धनुष की टंकार और लाखों योद्धाओं की टक्कर से पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा है। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये था महाभारत का भीषण युद्ध। लेकिन इस विनाशकारी युद्ध के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसके पास न विशाल सेना थी, न अनगिनत अस्त्र शस्त्र। उसके पास थे केवल 3 बाण, और उन 3 बाणों की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वो अकेला पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। उस महावीर का नाम था बर्बरीक। आज वही बर्बरीक राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। भक्त उन्हें कहते हैं हारे का सहारा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है, क्या सच में खाटू धाम में रखा शीश उसी बर्बरीक का है जिसने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था? अध्याय 1। महाभारत की शुरुआत। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर थी। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए पांडव और कौरव आमने सामने थे। ईर्ष्या, लालच और सत्ता की चाह ने दुर्योधन को इतना अंधा बना दिया कि उसने पांडवों को खत्म करने के कई षड्यंत्र रचे। इन्हीं में से एक था लाक्षागृह, मोम और घास से बना वो महल जिसे आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाने की योजना थी। लेकिन विदुर की बुद्धि से पांडव गुप्त सुरंग से बच निकले। दुनिया को लगा पांडव मर चुके हैं, परंतु उनका संघर्ष जारी रहा। इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच भीम और हिडिंबा के पुत्र का जन्म हुआ, महाबली घटोत्कच। अध्याय 2। बर्बरीक का जन्म। घटोत्कच का विवाह नागकन्या अहिलावती से हुआ और उन्हीं के घर जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, बर्बरीक। जन्म से ही उसमें असाधारण शक्तियां थीं। उसकी माता ने उसे धर्म, दान और सत्य का पाठ सिखाया। बचपन से ही वो युद्ध कला में निपुण था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी उसकी तपस्या। उसने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसे दिया एक दिव्य धनुष और 3 अमोघ बाण। ये साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उनका विनाश करता, तीसरा बाण सब कुछ समाप्त कर वापस तरकश में लौट आता। अर्थात 3 बाण और असीम शक्ति। अध्याय 3 बाणों की प्रतिज्ञा। समय बीता और कुरुक्षेत्र में महायुद्ध की घोषणा हो गई। बर्बरीक भी युद्ध में जाने को तैयार हुआ, लेकिन उसने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने स्वयं श्रीकृष्ण को भी चिंतित कर दिया। उसने प्रण लिया, मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। सुनने में ये न्यायपूर्ण लगता है, परंतु इसका परिणाम भयानक था, क्योंकि अगर वो हारने वाले का साथ देता तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। जब एक पक्ष हारता वो उसका साथ देता, फिर दूसरा पक्ष हारता तो वो उसका साथ देने लगता। युद्ध अनंत काल तक चलता रहता। अध्याय 4। श्रीकृष्ण की परीक्षा। श्रीकृष्ण, जो महाभारत के महान नीतिक ज्ञानी थे, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे वीर, युद्ध में तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना झिझक उत्तर दिया, जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्रीकृष्ण मुस्कुराए और उसकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम्हारे बाण इन सभी पत्तियों को काट सकते हैं? बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा, सभी पत्तियां चिन्हित हो गईं। दूसरा बाण छोड़ा और सभी पत्तियां कटकर गिर गईं। लेकिन एक पत्ती जो श्रीकृष्ण के पैर के नीचे छिपी थी, उस पर भी बाण वार करने लगा। तभी श्रीकृष्ण समझ गए, ये योद्धा अजेय है। अध्याय 5। शीशदान का रहस्य। धर्म की स्थापना के लिए श्रीकृष्ण ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हे वीर,
मैं तुमसे दान मांगता हूं। बर्बरीक बोले, प्रभु, आप जो चाहे मांग लीजिए। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए समय थम गया, लेकिन बर्बरीक ने बिना भय के अपना शीश दान करने का निर्णय लिया और स्वयं अपना सिर काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। श्री कृष्ण ने उस शीश को युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। वही शीश पूरे महाभारत का साक्षी बना। अध्याय 6 युद्ध का साक्षी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए। लेकिन प्रश्न उठा, विजय का श्रेय किसे दिया जाए, अर्जुन, भीम या किसी और को? तब श्रीकृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा साक्षी बर्बरीक का शीश है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र को अधर्म का विनाश करते देखा। ये सुनकर श्रीकृष्ण ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम हारे का सहारा कहलाओगे। अध्याय 7 खाटू धाम में शीश का प्रकट होना। सदियों बाद राजस्थान के खाटू ग्राम में एक रहस्यमयी घटना घटी। एक गाय रोज एक स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगी। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो धरती से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। कहा जाता है वही बर्बरीक का शीश था। बाद में उसी स्थान पर खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई। आज लाखों भक्त वहां दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है जो सच्चे मन से खाटू श्याम को पुकारता है, बाबा उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी रहस्य है, क्या सच में खाटू धाम में रखा शीश महाभारत के वीर बर्बरीक का ही है, या ये आस्था की वो शक्ति है जिसे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया? अगर आप भी बाबा श्याम में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम। और ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।